अस्सलामुअलैकुम। रेसिपी की कोई एक ख़ास बात हो तो बताऊँ ना, लेकिन अभी के लिए सिर्फ़ आप इतना ही जान लें कि इसमें ना ही खोया है, ना अंडा है, ना ही आपको बेकिंग करनी पड़ेगी और ये ना ही केक है, ना ही कोई मिठाई है, ना ही पेस्ट्री है, ना ही कोई पुडिंग है। लेकिन फिर भी मेहमान इसे खाकर आपके घर की दावत को याद रखेंगे, क्योंकि नॉर्मली लोग अपने घर में खीर, शीर खुरमा, सेवइयाँ वगैरह पे ही रुके रहते हैं ना, ताकि दावत बजट में रहे। लेकिन इसे भी हम आधा कप सूजी के साथ ही बनाएंगे। तो जल्दी से इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हदीस देख लेते हैं। तो इस डिज़र्ट को बनाने के लिए एक पैन में आप आधा कप सूजी लें। अच्छा, तेल-वेल कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ़ आधा कप सूजी लें और इसको लो फ्लेम पे आप तकरीबन इसके थोड़ा-सा कलर चेंज होने तक इसको पकाएँ, यहाँ तक कि इसमें से हल्की-सी खुशबू आने लगे सूजी में से, ये बस भुन जाए, इतना ही आपने इसको रोस्ट करना है, कच्चापन ख़त्म हो जाए बस सूजी का। बस आप 5 से 10 मिनट इसको भूनिएगा और उसको साइड में रख दीजिएगा। फिर पैन में आप अगेन 2 कप दूध ले लीजिएगा। अगर बॉयल है तो उसको गर्म कर लें, अगर बॉयल नहीं हुआ हुआ तो इसी टाइम पे बॉयल कर लें। जब दूध गर्म हो जाए तो इसमें हाफ़ कप की जितनी आप चीनी शामिल करें। वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी क्वांटिटी बता दूँगी इंग्रीडिएंट्स की। तो इस चीनी को डिज़ोल्व होने तक इस दूध के साथ हम पकाएँगे। जब चीनी दूध में अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगी तो थोड़ी-थोड़ी करके जो हमने सूजी साइड में रखी थी वो इसमें डालेंगे और लगातार इसको मिक्स करेंगे। और इस टाइम अगर आप चाहें तो फ्लेम बिल्कुल बंद कर दें या बिल्कुल लो कर दें, क्योंकि लम्प्स नहीं आने चाहिए ना बिल्कुल भी सूजी के। तो आप लगातार इसको चलाते रहें। अगर आप चाहें तो मिक्सर का भी यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। बस ये हमारी जब सूजी दूध में डिज़ोल्व हो जाए तो आपने क्या करना है, केवड़ा एसेंस इसमें डाल देना है। केवड़ा एसेंस के साथ एक और चीज़ इस डिज़र्ट में मैं डाल रही हूँ, जो इस डिज़र्ट का हिस्सा है तो नहीं वैसे, लेकिन मैं डाल रही हूँ ताकि कलर थोड़ा-सा अच्छा यूनिक सा आए। बस हल्का-सा येलो फूड कलर डाल रही हूँ, जो ज़र्दा रंग वगैरह हम बिरयानी वगैरह में डालते हैं, बस वही येलो फूड कलर थोड़ा-सा मैंने डाला है। याद रखें, पुडिंग नहीं बना देनी हमने आम की, तो फुल येलो नहीं कर दीजिएगा, बस हल्का-सा येलोइश कलर आए, बस इतना ही हमने येलो फूड कलर डालना है। इसको मिक्स करना है। अच्छा, इसको थिक करना है। सूजी को दूध में इतना हम पकाएँगे कि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक हो जाए, जिस तरह से अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। बस इतना थिक हो जाए ये। तो इसके बाद हम इसको फ़ौरन किसी बाउल में जिसमें हम सर्व करेंगे, उसमें आपने फ़ौरन से ट्रांसफ़र कर देना है, वरना ये ठंडा होने के बाद और ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। तो इसको आपने गरमा-गरम ही एक बाउल में आपने इसको ट्रांसफ़र करना है। इसको अच्छे से सेट कर दें आप। सेट करने के बाद थोड़ा-सा टैप करें ताकि ये मज़ीद सेट हो जाए। इसके बाद आप इसको कवर करके और ठंडा होने दें, और जब ये ठंडा हो जाए, रूम टेम्परेचर पे आ जाए, तो आप इसको फ्रिज में रख दें ठंडा करने के लिए। तो एक और सॉस पैन डालेंगे नहीं, एक और सॉस पैन लेंगे, उस पे डालेंगे भई आधा कप चीनी, आधा कप पानी, और इन दोनों चीज़ों को हम फ्लेम ऑन करके पकाएँगे इतना कि चीनी और पानी आपस में घुल-मिल जाएँ। साथ ही केवड़ा एसेंस मैंने इसमें भी डाल दिया है, और इसको हम इतना पकाएँगे कि इसका शीरा नहीं हमने बनाना बिल्कुल भी। एक तार वाला जैसे शीरा वगैरह हम तैयार करते हैं वैसा नहीं बनाना। बस मैं आपको बता दूँगी कितनी कंसिस्टेंसी आपने इसकी रखनी है। देखिए, अभी वाइट कलर का ये पानी है, ट्रांसपेरेंट जैसा, लेकिन थोड़ा-सा गोल्डन ब्राउन जब होने लगेगा ना, ये थोड़ा-सा देखिए येलो-येलो कलर का हो रहा है। तो बस इतना हमने इसको पकाना है। तो चेक कर लेना है, या फिंगर पे इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। देखिए, कोई भी तार नहीं बन रही है, कोई भी तार नहीं बन रही, लेकिन इसको आप हाथों में इस तरह से आप फ़ील करेंगे ना, तो ये ऑयल जैसा स्टिकी लगेगा, ऐसा लगेगा जैसे तेल है। इतना बस स्टिकी इसको करना है, लेकिन आपने इसको बिल्कुल एक तार वाला शीरा नहीं बना देना। तो इसी टाइम आप फ्लेम ऑफ करें और शीरों को ठंडा होने रख दें, और बाद में इसको फ्रिज में रख दीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा। तो ये हमारी सूजी अच्छे से सेट हो गई है। तो इसमें अब हम डाल देंगे ठंडी-ठंडी व्हिपिंग क्रीम, और ज़रूरी नहीं है अगर व्हिपिंग क्रीम ना भी हो तो नॉर्मल क्रीम को आप ठंडा करें, उसके बाद इस पे अच्छे से स्प्रेड कर दें, थोड़ा-सा टैप करें ताकि ये इवनली सेट हो जाए अच्छे से। और एक अलग से कटोरी में भी मैंने ये सूजी थोड़ी-सी रख ली थी साइड में, और इसके ऊपर भी मैं इस तरह से इसमें दूसरी डेकोरेशन करूँगी, और जो मैंने एक बॉल में सूजी वगैरह रखी है उसमें अलग तरह की डेकोरेशन करूँगी। तो आपकी मर्ज़ी, आप जैसे चाहें वैसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो मैंने इसमें भी एक लेयर पहले क्रीम की लगाई है, उसके बाद मैंने सिंपल स्टार नोज़ल की हेल्प से ही मैंने इसमें ये डिज़ाइनिंग दे दी है। ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहें तो ठीक है, अगर इससे ज़्यादा अच्छी आप करना चाहें डेकोरेशन तो वो आपकी मर्ज़ी है। बस ज़िग-ज़ैग जैसा नॉर्मली सा बस मैंने इस पे डिज़ाइन दिया, ज़्यादा कुछ वो नहीं दिया। और बीच में एक रोज़ फ्लावर मैंने लगाया है, और इसके साइड्स में जो है ना, आप पिस्ता लीजिएगा और उसको अच्छे से पीस लीजिएगा, पाउडर बना लीजिएगा और वो लगा लीजिएगा। अब डर गए कि पिस्ता बहुत महंगा होता है, नहीं, फ़िक्र नहीं करें, खोपरा है, ग्रीन कलर का खोपरा लें, तो उससे भी आप सेट कर सकते हैं, मामला बिल्कुल सेट हो जाएगा। और ये जो फ्लावर है, इसके इर्द-गिर्द पे मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट चॉप किए हुए डाल दिए हैं गार्निशिंग के लिए। अच्छा, ये जो बॉल में मैंने तैयार करके रखी थी व्हिपिंग क्रीम, सूजी वगैरह, इस पे भी मैं रोज़ जो पेटल्स होते हैं उसको क्रश कर लिया, और ऊपर से
ऐसे स्प्रिंकल कर दिया और साथ ही ये जो पिस्ता चॉप करके पिसा हुआ, बल्कि चॉप करके नहीं, पिसा हुआ जो पिस्ता है वो भी आप ऊपर से डाल दें। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स आप इस तरह से चॉप करे हुए डाल दें। और अगेन अगर पिस्ता आपके पास ना हो तो ग्रीन कलर का जो खोपरा मिलता है वो आप इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दें। और थोड़े से रोज़ पेटल ज़रूर डालिएगा, क्योंकि इस डिज़र्ट में रोज़ पेटल और पिस्ते का बहुत ही मेन, समझ लें क्या कहते हैं उसको, क्या कहूँ मैं, मेन किरदार है। हाँ, मेन किरदार है। साथ ही इसके साइड्स में मैंने फिर अगेन रोज़ पेटल के जो कचूमर बना के मैंने रखा था ना, वो मैंने लगा दिया इसके इर्द गिर्द साइड में। अच्छा, इसका नाम क्या है? इस डिज़र्ट का नाम है जी लयानी लुमनान। उसके अलावा इसको लेबनीज़ नाइट के नाम से भी लोग जानते हैं। तो बहुत ही पॉपुलर डिज़र्ट है और लोग बहुत ही ज़्यादा शौक से इसको खाते हैं। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आपके मेहमानों के सामने भी इसको एक बार ज़रूर रखिएगा। आपके मेहमान ऐसे, उनको लगेगा कि आपने उनको केक खिलाया है। केक जैसा फ्लेवर आता है, ऐसा लगेगा आपने आइस केक खाया है, जबकि आपने इसमें कोई बेकिंग नहीं की, कोई अंडा नहीं डाला और कोई तेल वेल कुछ भी नहीं डाला। बिल्कुल बजट में रह के आपने बस व्हिपिंग क्रीम डाली है बस। बाकी जो आप केक बनाएं अगर आइस केक, तो उसमें व्हिपिंग क्रीम वैसे भी आप डालते हैं। जब आप सर्व करने लगे ना, तो ठंडा ठंडा ही ये सब कुछ आपने सर्व करना है। मतलब ये भी फ्रिज में रख दें, शीरा भी फ्रिज में रख दें, मज़ा ही आ जाएगा खाने का। अच्छा, मैंने इसमें केवड़ा एसेंस डाला था, सूजी में भी और जो हमने शीरा तैयार किया उसमें भी। लेकिन आप चाहें तो इलायची का इसमें यूज़ कर सकते हैं फ्लेवर का। उसके अलावा रोज़ का इसमें किरदार अच्छा होता है, क्योंकि ये ट्रेडिशनली जो बनता है रोज़ फ्लेवर का ही बनता है। तो अगर आप ट्रेडिशनली इसको बनाना चाहें तो रोज़ एसेंस का यूज़ कर लें, तो वो ज़्यादा बेटर है। बाकी आप वनीला एसेंस में भी इसको तैयार कर सकते हैं। मेरे पास ये जो व्हिपिंग क्रीम है ये वनीला एसेंस की है, बाकी सूजी और जो शीरा है वो केवड़ा एसेंस का। तो यहाँ पर मैंने आपको कट करके एक पीस इसका कट करके दिखाया है, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगी कि इसका अंदर से टेक्सचर कैसा है। थोड़ी सी ये देखिए व्हिपिंग क्रीम साइड में लगी है, जो बिल्कुल कॉर्नर वाला साइड वाला पार्ट था उधर गिरी हुई है थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम। बाकी आप साइड्स इसके देख लें, अच्छे से दिख रहे हैं। और येलो कलर मैंने इसलिए थोड़ा सा डाला था ताकि अलग डिफरेंस लगे व्हिपिंग क्रीम और नीचे वाली लेयर, सूजी वाली लेयर का, वरना वाइट वाइट ही लगता दोनों का लुक। तो ये जो शीरा है ये कितना मज़ेदार है। इसके ऊपर आप इस तरह से ड्रिजल करें इसको और आप बाइट लेके देखें, खा के देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा। एक यूनिक अलग सा फ्लेवर लगेगा, आपने ऐसा डिज़र्ट कभी नहीं खाया होगा, तो आपको वैसी फीलिंग आएगी और आपके मेहमान भी अपने आप में कुछ ज़्यादा इज्जत सी महसूस करेंगे। तो खैर इस तरह से इसको सर्व कीजिएगा। और अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।